कि आप जच्चा बच्चा से लेकर के उनके टीकाकरण तक का पूरा हिसाब किताब और जितने भी सर्वे आज तक आए हैं सभी आशा वर्कर से करवाए गए हैं। सबकी रिपोर्ट विभाग को पूरी अच्छे तरीके से दी गई है। नीचे से जो रिपोर्ट आती है वो ऊपर तक जाती है। सब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो आशा उसको काम को करके दे रही है उस आशा को मानदेय देने से 9 महीने हो जाती है। उसके घर का बिल, उसके घर की फीस, उसका राशन कहाँ से आएगा? तो ये इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। विभाग हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है वो ना करे। बजट की डिमांड लेट भेजने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशाओं का मानदेय टाइम पे ना देने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशाओं से फ्री में काम लेने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होगा स्टार्ट। डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी प्यारी से आवाम भाई, आज हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के सिविल अस्पताल के अंदर हैं, जहां पर महिलाएं जो आशा वर्कर हैं वो धरने पे हैं। क्या कारण है कि वो धरने पे है? और वो लगातार 9 दिन से है जी, आप धरने पे लगातार 9 दिन से धरने पे बैठी हुई है, भूखी प्यासी। अभी तक क्या उनकी सुनवाई हुई, क्या उनकी मांगे हैं कि वो धरने पे है, ये सब हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी से। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं छवि, जिला प्रधान आशा वर्कर यूनियन सोनीपत जी। हमारा जी 9 महीने से जो है मानदेय नहीं मिला है, और इस 9 महीने का मानदेय जो नहीं मिल रहा, त्योहार का टाइम था, रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, उसके बाद भी हमें त्योहार पर भी जो है मानदेय नहीं मिला है। इसलिए हम लगातार 6 तारीख से जो है यहाँ धरने पे है। जो है पीएचसी खानपुर है, मेरी सीएचसी वैसवाड़ से हूँ। हाँ, मैं एक आशा वर्कर। किस लिए धरने पे? हम धरने पे इसलिए हैं जी, सरकार हमारे साथ सीधे सीधे अन्याय कर रही है। हमें जो ग्राउंड लेवल पर बिठाया गया था, सीधे सीधे सरकार ने हमें लगाया था कि आप जच्चा बच्चा से लेकर के उनके टीकाकरण तक का पूरा हिसाब किताब और जितने भी सर्वे आज तक आए हैं सभी आशा वर्कर से करवाए गए हैं। सबकी रिपोर्ट विभाग को पूरी अच्छे तरीके से दी गई है। नीचे से जो रिपोर्ट आती है वो ऊपर तक जाती है। सब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो आशा उसको काम को करके दे रही है उस आशा को मानदेय देने से 9 महीने हो जाती है। उसके घर का बिल, उसके घर की फीस, उसका राशन कहाँ से आएगा? तो ये इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। विभाग हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है वो ना करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार हमारे देने को तो पेमेंट देने का पूरा ड्रामा रचा हुआ है। ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। 40 काम का परफॉर्मा बनाया गया है, लेकिन हम जो जितना काम करते हैं उसकी वाहवाही हमारी एनएम, हमारा पूरा स्टाफ, सीएचओ, एमओ, सीएमओ, यहाँ तक कि हर जो भी सरकारी विभाग में लगा हुआ है हर कोई उस काम को दिखा रहा है। ये रिपोर्ट मैंने दे दी, ये रिपोर्ट मैंने दे दी, लेकिन हर रिपोर्ट का काम हर आशा ही करके दे रही है। जब तक आशा काम नहीं करती है उसको कोई मानदेय नहीं दिया जाता। कहने को मानदेय दे रहे हैं, मान तो एक अपनी बेटी को घर आया मान भी देते था, और कहते ये भी है कि हमने इतना पैसा बढ़ा दिया, 2100 रुपए कर दिए, 10-11 हजार रुपए। जब एक आशा अपने 10-11 काम, 40 काम इकट्ठे करके एक परफॉर्मेंस करती है, उसका आज तक कोई हिसाब किताब किसी विभाग के अधिकारी ने नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी काम है, जितना मानदेय बनता है, हर आशा को समय पर और पूरा दिया जाए। हमारी बस इतनी सी मांग है। हमें विभाग से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हर किसी से शिकायत है। हमारी इन शिकायतों का पूरा जायजा किया जाए, हमें अन्याय मिलना चाहिए। हम बस केवल इसलिए बैठे हैं, वरना हमें शौक नहीं है। अपने घर के सारे कामों को छोड़कर जो आशा बहनें किराया लगाकर पड़ोसियों से मांग करके यहाँ आ रही है, हमारा 9 दिन से धरना चला हुआ है। हम इसीलिए बैठे हैं कि 9 महीने से हमारा घर कैसे चल रहा है। 1-2 महीना आप किसी अधिकारी की पेमेंट रोक कर दिखाएं, आपको पता चलेगा। अगर हम उनके बाहर बैठेंगे क्या अच्छा लगता है? और हमने धरना केवल इसलिए किया है, हम हड़ताल भी कर सकते थे, लेकिन हम हड़ताल इसलिए नहीं कर रहे हैं, धरना इसलिए कर रहे हैं कि जो जिस जनता के लिए हम काम करते हैं और अपने पेट गुजारे के लिए, उसमें भी हमारा लॉस है। जनता हमारे लिए
अग्रसर है, जनता के लिए काम करते हैं। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने अपना धरना लगाया है, रिक्वेस्ट की है और हर रोज मांग पत्र दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सीएमओ, हमारे अधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। आपका मानदेय कितना होगा? हमारा मानदेय काम के अनुसार फिक्स किया गया है। अभी एक जेएसवाई का मुद्दा उठा था, काफी टाइम से इन्होंने आशाओं को भड़काया हुआ है। मानदेय देने के नाम पे उन्होंने 500 रुपए डिलीवरी के की है, किसी के तो बीपीएल कार्ड बना के रख दिए। अब जब आशाओं ने उसने बीपीएल में लिस्ट में ले लिए हैं, उसका 300 रुपए और 500 रुपए डिलीवरी का दे रहे हैं, लेकिन अब डिलीवरी के कट गए हैं। कभी ये बीपीएल कार्ड बनाते हैं, कभी काट देते हैं। आशा का मानदेय रोकने के लिए इन्होंने मतलब कि एक साजिश रची हुई मतलब है। ये है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपका कौन सा पैसा कट रहा है, कौन सा आ रहा है। हमारी बैंक के पास जब भी हम अपना फार्म, अप्रेजल फार्म जमा करने के लिए जाते हैं, तभी वो अपने आप से तो टाइम पे लेती नहीं है, आशाओं को कहती है समय पे जमा नहीं करती। और जब हम उससे रिकॉर्ड मांगते हैं हमारे पास, तो वो जमा करती नहीं, पीछे से उसका हिसाब किताब बनाते हैं और 6-6 महीने रोक करके कभी 10,000 कभी 5,000, जबकि आशा का 50-60 हजार रुपए रुक जाता है, तब वो 5-10 में उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये धांधलीबाजी जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हम भले ही थोड़ा लेट हो जाए, धरने को अपने को सफल बनाएंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। धन्यवाद साथियों। शांतिपूर्ण आशा वर्करों का धरना सोनीपत के सिविल अस्पताल में चलते हुए उनकी छोटी सी मांग है कि जो कार्य उन्होंने किया है उसकी पेमेंट उनको 9 महीने से नहीं मिल रही है। 9 महीने से पेमेंट अगर किसी भी बड़े अधिकारी की रोक दी जाए तो हाहाकार मच जाता है। हर जगह पे धरना प्रदर्शन होते हैं और हर जगह पे प्रशासन इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये आशा वर्कर, जिनका काम मैं आपको बता दूं, आशा वर्कर का काम सीधा सीधा जच्चा बच्चा से, यानी कि बच्चा जब माँ की कोख में जाता है तो वहां से आशा वर्कर का कार्य शुरू हो जाता है। और वो कार्य जब तक बच्चे का इस दुनिया में आने का समय होता है, उस वक्त तक और उसके बाद तक के सभी दवाई बूटियां, टाइम पे चेकअप जो होता है वो आशा वर्कर करती है। और इस प्रकार के कार्य जो सरकार ने आशा वर्कर को दिए थे, वो अपने कार्य पर खड़े उतरे हैं और उन्होंने अपना सिर्फ मानदेय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर धरना दिया है और इस धरने को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हर कार्य करने वाले वर्कर को उनका टाइम पे मानदेय, यानी कि उनकी तनख्वाह उनको सरकार दे सके और ये वीडियो सरकार तक जा सके, ताकि इन लोगों को अपना घर चलाने के लिए मानदेय, यानी कि इनकी तनख्वाह टाइम से मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।